चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे, क्रमशः और संचय पढ़ रहे थे ना। पूरा बेसिक चीज पढ़ चुके थे हम लोग। क्या पढ़ेंगे आज? प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1। चलो प्रश्नावली 7.1 पूरा बेसिक हो गया तो प्रश्नावली पढ़ना है। सुनो ध्यान से इधर। चलो पहला सवाल क्या दिया है, किताब सबके पास होगा। अंक 1, 2, 3, 4 और 5 अंक दिया गया है। कौन कौन सा? 1 दिया गया है, 2, 5। बोल रहा है कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी 3 अंक की संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरा क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। जो यहां से बताओ कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक भी? कुल अंक है 5। ठीक, अब सुना ध्यान से। कुल अंक है 5 और कितने अंक बनाने हैं बोले करके? 3 अंक की संख्या बनाए। कितनी अंक की? 3 अंक की। अभी प्रश्नावली स्टार्ट ही हो रहा, ध्यान रखना। चलो पहला प्रश्न बोला है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या लेकिन पुनरावृत्ति ना हो बोला है। पुनरावृत्ति अनुमति हो। पहले में अनुमति है, पहले में अनुमति है। ठीक, दूसरा का 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। दूसरे में क्या है? अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। किसकी अनुमति थी? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चलो देखो ध्यान से ध्यान। पहले में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है और दूसरे में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चलो 3 अंक बोला है, हम लोग कितना खाना बनाएंगे? 3 खाना बनाएंगे। बना लो 3 खाना, बनाओ। चलो एक खाना, 2 खाना, 3 खाना। चलो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। जितना अंक बोलेगा उतना खाना बना लोगे। 3 अंक बोला, 3 खाना बना लिया। 4 अंक बोलता, 4 खाना बनाता। 5 अंक बोलता, 5 खाना बनाता। ठीक, अब बोलना बताओ। आराम समझो, सब समझ में आएगा। ऐसी कोई सवाल जो ना समझ में आए। हमारे पास टोटल कितने अंक है? इस खाने में हमारे पास, सुनना ध्यान से, लिखो मत भी। इस खाने में हमारे पास कितने अंक रखने की चॉइस होंगे? 5 अंकों में से मैं 5 में से कोई अंक पहले खाने में रख नहीं सकता हूं। तो हमारे पास पहली बार पहले खाने में रखने कितने चॉइस होंगे? 5। मान लो हमने नंबर 3 रख दिया। उसने बोला है पुनरावृत्ति की अनुमति है। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है तो 3 फिर से बढ़ता नहीं, 3 फिर से आ सकता है। जब 3 फिर से आ सकता है तब भी हमारे पास कितनी चॉइस रहेगी? 5 ही चॉइस रहेगी। तो भैया 1, 2, 3, 4, 5। अगर 3 फिर से आ जाएगा तब भी हमारे पास कितनी चॉइस रहेगी? 5 ही चॉइस रहेगी। ठीक, बोला 3 अंक बनाना है, पुनरावृत्ति की अनुमति संभव है। अब बताओ, मान लो मैंने अगली बार 4 ले लिया तो 4 फिर से बताना जी। 4 फिर से उसकी रिपीटेशन हो सकता है। तो अब भी हमारे पास कितने चॉइस है? अब भी हमारे पास 5 ही चॉइस है। तो आपको कितने हो गए?
5 गुड़े 5 गुड़े 5, 5 पचम 25 पंच 125। लेकिन यहां पर क्या बोला, 3 अंकों की संख्या बनाइए तो, लेकिन अंकों की रिपीटेशन ना हो, अंकों की रिपीटेशन ना हो मतलब क्या है, तो थोड़ा ध्यान देते वहां बैठो। बताओ अगर अंकों की रिपीटेशन ना हो, बताओ बहुत समझ इधर, तो हमारे पास पहली बार कितने चॉइस होंगे। अब पुनरावृत्ति नहीं होना है तो पहले खाने में रखने के लिए हमारे पास कितने चॉइस होंगे, 5 चॉइस होंगे। मान लो इस 5 चॉइसों में मैंने नंबर 3 रख दिया, अंक 3 रख दिया। अब बोला कि किताब में तो बोला है कि पुनरावृत्ति संभव। अब बताओ, अब 3 दोबारा नहीं आएगा, जब 3 दोबारा नहीं आएगा तो कितने चॉइस बचेंगे, 1 2 3 4 चॉइस। अब बताओ 4 चॉइस जब बचे थे तो हमने कितने के ले लिए, 2 अंक ले लिए। बताओ मान हमने दिए 2, क्या लिख दिए यहाँ पर 2। अब बताओ अब हमारे पास कितने चॉइस बचे हुए हैं, 3 चॉइस बचे हुए हैं, 3 चॉइस, तब कितना बचेगा, 3 बचे। मल्टीप्लाई कर लो, उत्तर हो गया 5 गुड़े 4 गुड़े 3, तो 5 चौक 20, 20 नहीं आए 7। ये प्रश्नावली का पहला सवाल था। चलो आगे देखो यार, आगे प्रश्न नंबर 2 क्या है, अंक दिया गया है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार। भगना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हो, क्या है 6 है। बताओ ठीक है ना, तो 5 हो गया। बताओ कितने 6 में कर सकता हूं मैं, 2 अंक। और हमारे पास कितने चॉइस बचेंगे, 4 चॉइस। तो कितना आगे बताओ, उत्तर आ गया 4 गुड़े 5 गुड़े 3, कितना है जी 7। मान लो अगर बोला होता पुनरावृत्ति हो 3 अंकों की सम संख्या, 3 अंकों की सम संख्या, क्या बोला हो, पुनरावृत्ति हो। अब बताओ क्या करोगे, सुनना ध्यान से चीज। चलो क्या खाना बनाओगे, खाना बनेगा 3 ही, खाना बनेगा 3 ही। बताओ सम नहीं होना चाहिए, सम कब होगा, जब कहेंगे क्या आएगा, 2 आए 4 आए, क्या आए 6 आए। तो हमारे पास सम संख्याएं 3 हैं। इन 3 सम संख्याओं में पहले खाने और रखने हमारे पास कितने चॉइस होंगे, 3 चॉइस। मान लो उन 6 संख्याओं में से मैंने एक सम संख्या 4 रख दिया। अब हमारे पास बोला है पुनरावृत्ति संभव भी है, यानी पुनः यहाँ पर 4 आ सकता है। अभी हमारे पास कितने चॉइस बचेंगे, अरे भैया अभी हमारे पास कितने चॉइस बचेंगे, यानी यहाँ भी 4 आ सकता है। अभी हमारे पास कितने चॉइस है जी, 6 ही चॉइस है। अभी कितने बचेंगे, 6 ही बचेंगे, सही है। बताओ कितना आ गया, 6 गुड़े 6 गुड़े 3, 6 4 36, कितना 108। क्या अगला सवाल यही था, नहीं अगला सवाल नहीं है। चलो यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को समस्या थी। अब आगे देखो, देखो चलो तीसरा बात देखो, तीसरा का क्या है। चलो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, प्रथम 10 अक्षर बनाते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, तुम बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर कौन होंगे। ए होगा, बी होगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे। कुल अक्षर कितने हुए, 10। कुल अक्षर हुए 10। अब बोला क्या है, यदि किसी भी 4 बोला है
अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बना सकते हैं और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की रिपीटेशन ना हो। चलो हम दो बताएंगे तुमको, हम दो लगवाएंगे। पहला वाला 4 अक्षर से और क्या यहां पर हो, पहले तो प्रश्न पूछा, क्या पूछा है? पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना होने पर देखो, किताब आ देखो, कई खाना बनाओगे? 4 खाना, 4 खाना। पूरा रीजनिंग चलता है, एकदम मजेदार चैप्टर है, कुछ इतना है ही नहीं, सब क्या दिक्कत है बताओ। टोटल कितने अक्षर हैं? टोटल 10 अक्षर हैं। इन 10 अक्षरों में से हम पहले खाने में कितने लोग बैठाने के बाद तैयारी होगी? हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला 10 अक्षर हैं, तो पहले खाने में हमारे पास या रखने की इन अक्षरों में से मैं किसी रख सकता हूं जी, बी रख सकता हूं, जी रख सकता हूं, आई रख सकता हूं। तो हमारे पास को कितने अक्षर हैं? 10। तो पहले खाने में रखने की हमारे पास को कितनी प्रायोरिटी होगी, चॉइस होगी? 10। मान लो हमने इन 10 लीटरों में से 1 लीटर एफ रख दिया। अब अगर 1 लीटर तुम्हें एफ रख दिया, उसकी पुनरावृत्ति संभव यानी अब एफ कभी आएगा नहीं। अब कितने लीटर बचे? कैसे समझाओ मैं, बताओ। अब बचे 9। अब मान लो अब 9 लीटर में से 1 लीटर कौन आ गया था? चलो मान लो जे आ गया। कौन आ गया? मान रहा हूं जे आ गया। अब कितने हमारे पास लीटर रखने चॉइस होंगे? 8 चॉइस हो गए। मान लो जब मैंने 8 लिया, तूने 20 रख दिया, अब कितने चॉइस बचे? आपको नहीं समझ में? गुणा कर लो, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 कितना आएगा? 90 8 सते 56 50 40 आगे। ठीक, आगे मान लो बोला होता अक्षर होते 4 ही, और क्या संभव था? पुनरावृत्ति हो। चलो कितने खाने बनेंगे? बॉक्स बनेंगे 4। अब पुनरावृत्ति जो अंक रख दोगे वह अंक पुनः, वह अक्षर पुनः भी आ सकता है। बताओ 10 लीटर हैं, वो लीटर नहीं लिखने वाला, किसी पत्र लिख दिए। चलो तो पहले खाने हमारे पास कितने अच्छा लिखने रखने की संभावना होगी? मान लो 10 लीटरों में से 1 लीटर तुमने रख दिया, तो बोला पुनरावृत्ति होगा, जो तुमने रखो फिर से सकता है। तो हमारे पास तब भी कितने लीटर बचेंगे? अभी 10 ही बचेंगे। 10 में से मान तुमने क्या रखा? अगला ये रख दिया, तो अभी भी हमारे पास कितने लीटर होंगे रखने के? 10 होंगे। मान लो कौन रखा? भी रखा, अभी कितने लीटर होंगे? 10 लीटर होंगे। गिना गया 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे कितना गया जी? अभी नहीं आया? कितने लोग नहीं है? हाँ उठाओ, सही बताओ, कितने लोग नहीं समझ में आया? सबको आ गया। चलो चौथा, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बना सकते हैं? यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक बार, यानी वो बोल रहा है अंकों की रिपीटेशन ना हो। अब कहां से अंक लेना है? 0 से 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है? बताओ आपको कितने अंक हैं? ये तुम लोग गलती करोगे। 0 अंक में गिनोगे?
ये तो एक मिनट इधर मान लो आ गया 0 5 6 7 कितने अंक की संख्या है? कितने अंक की संख्या है? ये 3 अंक की संख्या भैया। लो 0 0 7 2 क्या की संख्या है? 2 अंक की संख्या है। इन्हें अंक 0 गिन लीजिए। अगर 0 आगे लग गया उससे कोई मतलब नहीं। बताओ कुल अंक हुए 9। ठीक, जो टेलीफोन नंबर हुआ है क्या हो चाहिए? 5 नंबर का। हाथ किताब देखो, 5 अंक का, 5 अंक का टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर 5 अंक का हो, प्रश्न बोला है तो कई खाना बनाओगे? 5 खाना। 1 2 3 4 5। उसने आगे क्या फिक्स कर दिया? उस टेलीफोन नंबर में आगे उसने क्या फिक्स कर दिया? प्रत्येक नंबर 67 से क्या हो? प्रारंभ हो, यानी 6 7 फिक्स रहेगा। अब तुम लोग गलती क्या करोगे? 67 यहां लिख दोगे जी, ये गलती करोगे। तो 6 यहां लिखो, 7। तो 6 कितना अंक है? एक ही अंक है ना। और 7 का अंक है? एक ही अंक है। अरे भैया नंबर फिक्स हो गया 67, तो 6 का ही अंक है। उन 9 अंक में से 6 का अंक है, उस 9 में से 7 का अंक है। एक अंक, एक चॉइस है। अब बताओ, सुना ध्यान से। बोला है कि रिपीटेशन ना होना चाहिए, यही बोला ना, पुनरावृत्ति ना हो। चौथा वाला कहां गया? हाँ ना आए। अब बताओ, टोटल हमारे पास अंक थे 9। कितने थे? 9। 9 में से हमने कितने रख दिए? 2 अंक रख दिए। अब कितने अंक बचे? 7। समझे ना जी? 0 भी लिया है ना, 0 से लेकर 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। अच्छा एक बार फिर बताओ, यही गड़बड़ाओगे अगर 0 आगे आएगा, क्योंकि ये नंबर फिक्स कर दिया है। नंबर आगे 6 और 7 फिक्स कर चुका है। अगर आगे 6 और, अरे भैया अगर वह 6 और 7 फिक्स कर दिया, अब यहाँ 0, अब बताओ अंक में गिर नहीं गिर सकते हो। अब यहाँ 6 आ जाए, 5 4 आ जाए, तो बताओ 5 अंक हुआ नहीं, 5 अंक हुआ। लेकिन यही 0 कहां चला है? यही 0 आगे चला है। 0 6 7 बताओ 5 अंक है ही नहीं है। यानी अभी भी पहले हमारे पास कितने अंक थे? नहीं, ये 9 अंक थे, 10 अंक थे जो लेकर के 10 अंक। अब 2 अंक तुमने यहां रखे, तो अब कितने अंक बचे हमारे पास? 8 अंक। सही ना? अब भैया 3 अंक चुके हो, 10 में से तुमने 3 चुका, कितना बचा? 7। ठीक है, बचेगा 6। गुणा करो, 8 गुणे 7 गुणे 6 कितना है जी? 42 गुणे 8 कितना है बोलो? 8 दूना 16 की 6 हासिले 832 से 336 आना चाहिए। 2 बड़ा से कर लो, 2 बड़ा से। चलो आगे देखो यार, 50 का सवाल देखो इधर। चलो एक सिक्का 3 बार उछाला गया। कई बार? 3 बार। और परिणाम अंकित कर लिए गए। परिणामों की संभव संख्या क्या है? इसको हम 2 तरीके लगा सकते हैं। सिखाए तुमको, अच्छा तरीका सिखाएं। देखो इधर, सिक्का जो ना, पहली बार सिक्का जब हम लोग उछालते हैं, या तो हेड है या तो क्या आएगा?
आगे पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर प्रो पढ़ाएंगे। सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा तो क्या आएगा? टेल। ये पहली बार है। और दूसरी बार उछालोगे तो ये तो इस पर भी हेड, इस पर भी क्या आएगा? टेल। अब दो सिक्का उछाल रहे हो, या तो हेड या तो टेल। और कई बार बोला तुम्हें? 3 बार। कई बार बोला है? आगे जान दोगे इसके होते हैं, सिर्फ जान दो, परेशान मत हो। यच 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 नहीं, एच टी। यहां भी एच टी, यहां भी एच टी, यहां भी एच टी जी। तो कुल कैसे मानोगे? हो संभावना कैसे बनेगी? एच एच एक संभावना बनी, फिर एच एच टी, फिर एच टी, फिर एच टी, फिर टी एच। संभावना अलग है। टी एच, टी टी, टी टी। 8 संभावना बनी, गिन लो। 4 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि कितनी संभावना बनी? 8। अगर तुमको दिक्कत हो रहा हो तो 7 तरीका जो किताब में पढ़ रहे हो उसमें लगाओ। बताओ सिक्का कई बार उछाला गया है? कई बार। अब बताओ सिक्का उछालोगे, अगर सिक्का उछालोगे तो कई संभावना आने की प्रोबेबिलिटी होगी? या तो हेड है तो क्या आएगा? टेल। कई संभावना है? 2। बोला क्या है? परिणामों की संभव संख्या बताना है। बताओ तो कई उछाला गया? 3 बार। कई बॉक्स बनाओगे? कई बॉक्स बनाओगे? तो पहले बॉक्स में दोनों सकते हैं ना जी। फिर दूसरे बॉक्स में कहां गए? दोनों आ जाएंगे। फिर क्या जाएंगे? दोनों आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत हो नहीं। हम तो कितना बना? 2 गुणे 2 गुणे 2, 8। ये हुआ पूरा विस्तार से हुआ ट्रिक। अरे भैया सिक्का चाहे जय बार उछालोगे, चाहे पहली बार उछालो तभी क्या हेड या टेल आएगा। दूसरी बार उछालोगे तभी क्या हेड या, और तीसरी बार तभी क्या आएगा? सिक्का 1 रुपया है, हमारे पास 1 रुपया नहीं होगा शायद। चलो ये बताओ सिक्का है। अब बताओ मैं इसको उछालूंगा तो क्या हेड है तो टेल आएगा। तो चाहे पहली बार उछालो चाहे दूसरी बार, पहली बार उछाला क्या संभावना है? हेड या तो टेल। दूसरी बार भी उछालू क्या है? तो हेड या तो तीसरी उछालू, चाहे जय बार उछालू क्या है? हेड या हेड या तो टेल। तो ये उछाल दे। चलो रही छठा रका। इसके बाद पे चुटकुला याद आ गया। मोहम्मद एक लड़की थी, एक उसका बॉयफ्रेंड था, ठीक। तो अब हुआ क्या, बॉयफ्रेंड वाला लड़की का रिचार्ज करवाता, पैसा उसे बड़ा देता था। लड़कियां बोली, लखुआ बोला मैं तुम्हारे को बहुत क्या कर चुका हूँ जी, तुम्हारे को बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ। तो लड़की शादी क्या होने वाली थी? शादी होने वाली थी। लड़कियां बोली हमारी शादी तुम चले आना। तो लखुआ बोला क्यों? तो लड़कियां बोली जितना अभी तक तुमने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, तुम आगे हमारे शादी में लूट लेना। ये देखो भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं। कई झंडे दिए हैं? 5 झंडे। चलो झंडों की संख्या कितनी है जी? 5। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, बताओ हमको जो झंडवा रखना है ना, कितना रखना है? प्रत्येक संकेत में 2 झंडे रखना। कितना नहीं? हमारे पास झंडे हैं, 5 रंग के झंडे हैं और 2-2 झंडों की संख्या बनानी है। कितना बार बनाएंगे?
दो बॉक्स बना दिए, दो दो झंडों को एक साथ रखना है। हमारे पास कुल कितने झंडे हैं? तो पहले खाने में हम कितने झंडे रख सकते हैं? 5। अब मान लो 5 झंडे में से एक कोई कलर तुमने रख दिया, अब कितना बचेगा? कितना गया संभावना? तो कुल संभावना झंडों के रखने की हमारे पास कितनी संभावना हो जाएगी? दो दो झंडे रखने की साथ में कुल कितनी संभावना बन जाएगी? 5 चौके 20। आएगा नहीं आया? किसी को डाउट? कुल ये बताओ, एक झंडा ही है, एक ठो ई है, एक ठो ई है, एक ठो ई है, एक ठो ई है, 5 झंडे हैं। 5 झंडों में हमको दो दो झंडे साथ साथ रखने हैं, तो कितने बॉक्स बन गए? 5 झंडों में पहले बॉक्स में से कितने झंडों को रखने की हमारे पास चॉइस होगी? कितना जी? 5 चॉइस। मान लो उन 5 झंडे में से मैंने एक झंडा रख दिया, अब कितना बॉक्स में रखने की संभावना होगी? अब वो नहीं समझ में आया? करो फटाक से तार लो। आगे देखो यार, चलो हम लोग जब अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 7.2 सबसे सरल प्रश्नावली है, कुछ नहीं करना है। देखो यार, ध्यान से पहले का पहला सवाल दिया है 8 फैक्टोरियल का मान बताइए। तो ध्यान से, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कुछ करना नहीं है, लिखना है 8, वहां से लिखना शुरू करो, कहां जाना है? 1 तक। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, बस सही है। बस गुणा कर लो, उत्तर आ गया। गुणा तो कर ही लोगे ना, करे हम ही सब। 4 तिहाई 12 दूनी 24 पंचे 120, 12 छंग 72 720, 856, 56 गुणे 720 कर लो गुणा, कितना जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलो कितना आ गया जी? 6 दूनी 12 की तो हासिल है, 6 से 42 से 43, 5 दूनी 10, 5 10 5 से 35 है, 2 आ गया, 3 आ गया, 11 40 320। किसी कोई डाउट? फैक्टोरियल का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां कहां तक? एक तक। अगला दूसरा क्या है? बोलो क्या दिया था? -3 फैक्टोरियल। एक इसको हम 2 तरीके लिख सकते हैं। कैसे? 4 गुणे इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल। माइनस क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। तो दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन है? 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या बचा? 4 माइनस 1। तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 3 से लिखो, 3 गुणे 2 गुणे 1, और 4 में से घटाओ, 3 दूनी 36। कठिन सरल है, वही तरीका से क्या कर सकता है। अगर देखो, चलो देखो, एक मिनट बता ही देता हूं मैं। मान लो हमको दिया होता 6 फैक्टोरियल का मान बताइए, तो कैसे लगाता? बताओ कैसे लगाता? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, ये कितना होता? 3 दूनी 6 2 5 120 700, 3 दूनी 6 24 5 120, 12 छंग 72 720। अभी लिखो मत। मान लो हमको दिया होता 9 फैक्टोरियल बटे यहां दिया होता 2 फैक्टोरियल, कहता मान बताइए, मान बताइए। हम लोग करते क्या? देखो यार, यहां दिया होता 7 फैक्टोरियल, तो कैसे नहीं क्या होते? 9 को हम लोग कहां ले जाते? 7 तक।
तो 9 गुड़े 8 गुड़े क्या लिखता 7। तो नीचे क्या है 7 7 क्या हो गया क्या बचा। इतना सिंपल नहीं आएगा जी, सही है ना। आगे देखो यार, मान लो हमको दियो तो 15 फैक्टोरियल बटे 12 फैक्टोरियल। कैसे लिखता मैं इसको 15 गुड़े 14 गुड़े गुड़े क्या लिखता बटे क्या लिखता कट गया, गुणा कर लो जो है वो उत्तर हो जाएगा। कर ही लोगे। आगे देखो इधर, चलो मान लो हमको दिया होता 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल माइनस कैसे लगाता है इसको, लिखता 7 गुड़े 6 गुड़े क्या 4। पीछे क्या है जो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है क्या बचता 7 गुड़े 6 गुड़े 5 माइनस कितना आता है 4 फैक्टोरियल गुड़े 6 पंचे 30 6 पंचे 30 30 सत्ते 210 210 में से घटाओ 209। इसको हल कर देना 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े गुड़े 209 4 3 12 दूनी 24 गुड़ो 209 का अर्थ क्या आता इसका माना जाता। अब तो हल कर लोगे ना जी। क्या देखो मान लो हमको दिया होता 5 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। एक मिनट फैक्टोरियल तो कैसे हल करता है इसको बताओ 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े का लिखता प्लस कुछ कॉमन है 2 फैक्टर क्या बचता 5 के 20 दिया है 60 प्लस 1 61 2 गुड़े 61 दूर कितना होता है 100। अब तो समझ में आएगा जी आ गया ना। इसको ताल लो कलम पसवानी खत्म कर देंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा से।